त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अगर किसी व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा पाना है, अपनी मनोकामना पूरी करनी है, तो उसे भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। इसलिए भगवान शिव की अर्थात शिवलिंग की पूजा मन में अपनी इच्छा रखते हुए जरूर करनी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार सच्चे हृदय से शिवलिंग का कई विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। कोई शिव भक्त जलाभिषेक करके, तो कोई बेलपत्र से, तो कोई पंचामृत से, तो कोई अनाज से, तो कोई फूलों से, इसी प्रकार के कई अन्य चीज़ों से शिवलिंग की पूजा करता है, जिससे गंगाधर अपने भक्तों का सही मार्गदर्शन करते हैं, समस्या दूर करते हैं, मन में शांति प्रदान करते हैं और जो जैसी मनोकामना पूर्ति हेतु परमेश्वर की भक्ति करता है, उसे वैसी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सावन माह में खासकर सोमवार के दिन शिव भक्त भोलेनाथ को खुश करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए कई प्रकार की चीजें खरीद कर रखते हैं, ताकि अगले दिन सोमवार को जल्द से जल्द सुबह मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा अच्छे से विधि विधान से कर सकें। पर अब सवाल यह है कि हम भक्त सोचते हैं कि हम जो शंकर भगवान पर चढ़ाने के लिए जो वस्तुएं बाजार से खरीद कर लाकर रख रहे हैं, कहीं वे बासी हो गए तो हम कैसे बासी चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। जी हाँ भक्तों, अक्सर हम भक्त ऐसा सोचते हैं, क्योंकि शास्त्रों की माने तो देवी देवताओं को बासी या मुरझाई चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे फूल के बारे में कहा जाता है कि बासी फूल, मुरझाया हुआ फूल देवी देवताओं पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पर क्या आप जानते हैं कि क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? आइए जानते हैं। जब भी हम पूजा करते हैं, सभी सामग्रियों में फूल को अवश्य शामिल करते हैं। पूजा के स्थान को भगवान को फूलों से सजाते हैं, भगवान को फूलों से प्रसन्न करते हैं और तब बाकी सभी सामग्रियों से भगवान की पूजा करते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फूल में अलग अलग तरह के 5 तत्व होते हैं। पृथ्वी तत्व होने से इसमें सुगंध होती है, अग्नि तत्व होने से हमें स्थूल रूप में दिखाई देती है और वायु तत्व होने के कारण हम इसे अपने हाथों से स्पर्श करते हैं। फूलों की डंठल को भगवान की ओर और इसकी पत्तियों को अपनी ओर करके चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि फूलों से पूजा करने वालों को सुगंध के रूप में शक्ति की तरंगे प्राप्त होती है। साथ ही पूजा में देवी देवताओं को अर्पित फूलों से 2-3 घंटों तक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होता रहता है। जैसे ही फूलों का मुरझाना शुरू होता है, वैसे ही सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि बासी या मुरझाए फूलों को पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रुकिए भक्तों, जरा ठहरिए। अब जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बासी होते हुए भी बासी नहीं मानी जाती है, किन्हें धर्म शास्त्रों के अनुसार बासी नहीं माना जाता है। कौन से वे फूल और पत्ते हैं जिन्हें 4 दिन, 6 माह, 11 दिन या साल भर भी बासी नहीं माना जाता है। वीडियो विशेष होने वाली है, हम सभी भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो पूरा देखें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए लाइक भी करें। धर्मशास्त्रों में एक ऐसा फूल है जो कि बासी नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इस पुष्प को एक बार चढ़ाने के बाद भी आप पुनः चढ़ा सकते हैं। इस फूल को आप एक बार प्रयोग करने के बाद भी इसे 5 दिनों तक नियमित रूप से धोकर पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, कमल का फूल, जिसे बासी नहीं माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पूजा करने के लिए हमेशा शुद्ध, साफ और ताजा जल का प्रयोग होता है। बासी जल से पूजा करने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन श्री हरि के चरणों से निकली शंकर भगवान के जटा में समाई और अमृत धारा जल बनकर जो पृथ्वी पर आई, गंगा जल सबसे पवित्र जल है, जिसके बिना पूजा होना संभव ही नहीं है। और जल बासी हो सकता है, परंतु गंगा जल कभी भी बासी नहीं होता है। कहते हैं गंगा जल के अभिषेक से भोलेनाथ सभी पापों से छुटकारा दिलाते हैं और शिव भक्त के तन और मन को शुद्ध कर देते हैं। स्कंद पुराण, वायु पुराण में इस बात का जिक्र है कि गंगा जल सालों भर पुराना भी क्यों न हो, कभी बासी या खराब नहीं होता है। इसलिए हम इसे अपने घर के मंदिर में रखते हैं और पूजा में इसी गंगा जल से पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी का प्रिय बेलपत्र, इसे भी आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, पर ना मिलने पर आप पहले रखे बेलपत्र को जल छिड़क कर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते
सकते हैं, क्योंकि प्रिय पवित्र बेलपत्र को बासी नहीं माना जाता है। शिव जी को अति प्रिय बेलपत्र को 6 माह तक बासी नहीं माना जाता है और धर्मशास्त्रों के अनुसार आप किसी और के चढ़ाए बेलपत्र को भी उठाकर धोकर शिव जी को फिर से अर्पित कर सकते हैं। तुलसी माँ का पौधा जो हर हिंदू के घर में देखने को मिल जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि यह एक ऐसा तुलसी का पौधा है जिसके पत्ते 11 दिनों तक बासी नहीं माने जाते हैं। इसलिए यदि आपको ताजे तुलसी के पत्ते ना मिले या आप तोड़ना भूल गए हैं तो आप वहीं आसपास जो टूटकर गमले में हो या सूखे भी पड़े हों तो उसे उठाकर पूजा में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह बासी कभी नहीं होता है और इसके बिना श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। पर ध्यान देने वाली बात, याद रखने वाली बात यह है कि आप तुलसी को शिव जी के पूजा में शामिल ना करें। तुलसी शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये थी उन चीज़ों के बारे में जानकारी जो कभी बासी नहीं होती है। इस तरह की भक्तिमय जानकारी आप सभी भक्तों में शेयर करें और कमेंट में लिख कर बताएं कि क्या आप पहले जानते थे ये विशेष बातें, या कमेंट में लिखें जय गंगाधर भोलेनाथ की, जय सनातन धर्म की।